हेलो स्टूडेंट, आई वांट टू कार्बन दैट इज़ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या लिंकिंग प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि जो खुद से लिंक होता है। सेल्फ मीन्स क्या होता है? जो खुद से लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे माने कि अगर हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन अपने आप में क्या होगा? लिंक होगा। कार्बन क्या होगा? अपने आप में लिंक होगा। तो हम जानते हैं जो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, ठीक ना। तो कार्बन ऐसे भी लिंक होता है, ऊपर भी बॉन्ड बनेगा तो इसके पास 4 बॉन्ड हो गया। इसके पास देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया है। इसके पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया है। तो देखिए इधर से भी लिंक हो सकता है, यहाँ से भी लिंक हो सकता है, यहाँ से भी लिंक हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ड्राइविंग कॉज क्या है कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण। ड्राइविंग कॉज क्या है कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने का? तो सबसे पहले ये ड्राइविंग कॉज होता है कि जो कार्बन अपने ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट है। क्या है? कार्बन अपने ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट है। जैसे कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है कार्बन, जो होता है कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्या है? कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसका ट्रिक है याद करने का। जैसे सी से हो गया कार्बन, SI से सिलिकॉन, G से जर्मेनियम, ये सब होता है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका 14, इसका बढ़ते जाता है। तो हम जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जितना क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 14 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 14 हो जाएगा ना। और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पर तो और बढ़ेगा, यहाँ भी और बढ़ेगा, यहाँ पर भी और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो सबसे कम है ना, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन, यहाँ और ज़्यादा होगा। ठीक। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम हो रहा है, मतलब कि इसका साइज भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसका साइज भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो सबसे छोटा साइज हो जाता है कार्बन का। काहे कि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। कोई भी एलिमेंट में अगर कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। उसके बाद इसका साइज क्या है? काहे कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन है तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका साइज इससे भी बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला का साइज इससे भी बड़ा, और इसका साइज सबसे बड़ा, इसके नीचे वाला साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि एक तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऊपर से इसका साइज भी क्या है? स्मॉल है। इसका साइज क्या है? वेरी स्मॉल है, ठीक ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया और इसका साइज क्या है? स्मॉल है। तो इसमें दूसरा बात जानते हैं, सबसे पहले इसमें जानते क्या हैं कि देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर एक बेंच पर हमको 20 स्टूडेंट को बैठाना है तो किस टाइप का स्टूडेंट लेंगे? जो सबसे छोटा साइज का होगा या सबसे छोटा वाला जो साइज का होगा वही ना होगा, उसी को बैठा सकते हैं। तो देखिए अगर हम छोटा साइज को बैठाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट बैठ हो सकता है ना। वही अगर ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग के लिए हमको चाहिए, बैठाने के लिए ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग के लिए हमको कैटिनेशन प्रॉपर्टी, वही ना होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ज़्यादा लिंकिंग करवाने के लिए हमको छोटा साइज वाला कार्बन, छोटा साइज वाला एलिमेंट हमको चाहिए। और ऊपर से कार्बन के पास क्या है? 4 बॉन्ड है तो और ज़्यादा जोड़ सकेगा, काहे कि इसका साइज भी छोटा है और चारों तरफ से जोड़ भी सकेगा, ऐड भी कर सकेगा। इसलिए इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? हाई। इसलिए इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? हाई। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ तक कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। क्या समझे हैं कि अगर किसी का साइज छोटा है, ऊपर से ये 4 बॉन्ड बनाता है। कौन बनाता है? कार्बन। देखिए तो साइज छोटा है, ऊपर से 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये सब चीज़ से क्या कर सकता है? मतलब कि 4 अराउंड से ये कार्बन एटम को अपने खुद से लिंक कर देगा ना। मतलब कि सेल्फ लिंक कर रहा है। तो इधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, नीचे से भी कर रहा है। तो इसी का नाम हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये कभी बंद हो सकेगा? ये कभी बंद नहीं हो सकेगा। अगर बंद करना भी चाहेंगे तो फिर आके 3 बॉन्ड न्यू बन जाता है। अगर यहाँ पर बंद करते हैं तो फिर आगे यहाँ पर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड ऐसे करके बढ़ते चल जाता है। तो कभी हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसका इसलिए हाई हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे हम सब पढ़ते हैं आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं?
आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी। ये कार्बन का फोर्थ प्रॉपर्टी होता है। आइसोमिस होता है सेम, आइसोमिस क्या होता है सेम, और मेरिज्म मिस होता है फॉर्मूला। क्या हो जाता है फॉर्मूला, मतलब कि जिसका सेम फार्मूला होता है उसको क्या बोल सकते हैं हम आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। जिसका सेम फार्मूला होता है उसको हम आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल पहले हम लेते हैं। मानिए कि एक कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका साइज क्या होता है छोटा, लेकिन उसका नाम मानिए कि हम उसका नाम रोहित रख देते हैं, ठीक ना। तो एक तो उसका साइज छोटा है लेकिन उसका नाम क्या रख दिए रोहित। मानिए कि 1 ईयर में उसका साइज छोटा हो गया। अब जब हम 5 ईयर का बात करेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, उसका नाम लेकिन रोहित का रोहित ही रहेगा। लेकिन फिर 10 ईयर के बाद उसका साइज क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, लेकिन उसका नाम रोहित का रोहित रहेगा। तो यहाँ पर हम नाम को हम फॉर्मूला मान के चलते हैं, नाम को हम केमिकल फार्मूला मान के चलते हैं, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को, ठीक ना, इसके स्ट्रक्चर को हम केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका स्ट्रक्चर आ गया, जिसका फार्मूला सेम होगा लेकिन फिजिकल एंड प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है जो कंपाउंड का, उसी को हम क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में तो कुछ डेफिनेशन जान जाते हैं कि द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द सेम molecular formula but different physical and chemical property, this is known as isomers, ठीक ना, this is known as isomers and this phenomenon is known as आइसोमेरिज्म, ठीक ना। तो देखिए जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है तो वो उसको हम आइसोमेर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन वो जो फेनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। उसको आप कुछ पहचानते हैं जो कौन आइसोमर्स है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। तो देखिए अगर कार्बन के साथ कोई एलिमेंट नहीं है तो हम वहाँ पर हाइड्रोजन को मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कार्बन के पास अगर 4 बॉन्ड है तो 4 क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन खुद ब खुद जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है CH4। तो अगर हम मानते हैं यहाँ पर कार्बन 2 ठो है तो यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है 1, लेकिन हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर 1 बन चुका है, 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर खुद ब खुद हाइड्रोजन हम जोड़ सकेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो हम हाइड्रोजन को ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला कितना आ गया C2 और H मेरा कितना है 1 2 3 4 5 6, यही फार्मूला हो गया। अगर मानिए यहाँ पर हम 3 कार्बन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन। क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हाइड्रोजन मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन के साथ कोई नहीं होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन को हम मानकर चलते हैं, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आइसोमेरिज्म का कुछ एग्जांपल। ये तो बेसिक कंसेप्ट था आइसोमेरिज्म को कुछ एग्जांपल को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितना है कार्बन 4 कार्बन है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आ जाएगा 1, अगर बॉन्ड है तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन अगर लीनियर चेन में, क्या है लीनियर चेन में, तो यहाँ पर हम ये बना देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4
कितना है 1 2 3 4 कार्बन है इतना, इसमें भी कितना था 4 था। तो पहले हम यहाँ पर बॉन्ड के अनुसार हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही बॉन्ड है ना तो 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, काहे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएगा, काहे कि 3 1 4 हो गया। तो यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 3 1 4 यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं इसका। पहले देखिए C कितना है 1 2 3 4, C4 है, लेकिन H कितना है 3 3 2 5 2 7 और 3 10, कितना है 10। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितना है C4H10 है। अब इसका देखते हैं, ठीक ना। तो इसका कितना है 1 2 3 4 कार्बन, फिर हाइड्रोजन को देखते हैं 3 3 6 3 ने 1 10। देखिए यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम है। लेकिन देखिए स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ आया ना, स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये स्ट्रक्चर अलग है और ये वाला स्ट्रक्चर अलग है। तो इसी को बोलते हैं आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी, जिसका केमिकल फार्मूला क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका सेम हो गया, दोनों का C4H10 आ गया, इसका भी C4H10 है। लेकिन इसका देखिए स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया अलग हो गया। इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर में तो 4 कार्बन आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा है 3 और 1 नीचे में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया अलग। तो इसी को बोलते हैं आइसोमर्स, इसी को हम आइसोमर्स बोलते हैं और ये फेनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम और एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, और हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। जैसे मानिए कार्बन के पास हम 5 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन के पास हम 5 बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1। तो देखिए एक बॉन्ड बना है तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 3, यहाँ पर 2 बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन, सब 4 4 बॉन्ड बनाएगा। 2 और 2 4, 2 2 4, 1 और 3 4, फिर यहाँ पर 2 है ना 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 है तो 3 हाइड्रोजन, ऐसे करके बनेगा। तो कितना कार्बन हो गया 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए एक तो कार्बन यहाँ जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, और एक ऐसे भी हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5, सब में 5 5 कार्बन है, सब में 5 5 कार्बन है। तो पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप जोड़िएगा तो C5H12 आएगा, कितना होगा C5H12। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन और 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन है ना। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं 1 2 3 4 5, C5 आ गया। फिर देखिए 3 हाइड्रोजन का नंबर देखते हैं 3 4 2 6 3 9 और 3 12, क्या आ गया C5H12 आ गया। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया सेम हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है अलग है, इसका और इसका स्ट्रक्चर क्या है अलग है, ये लीनियर है। इसका भी पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन के पास पूरी 4 बॉन्ड पूर गया, कार्बन के पास पूरे 4 बॉन्ड हो गए हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आ सकता है। तो पहले ही 4 बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन को नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन का काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखते हैं 3 3 6 3 9 और 3 12। तो देखिए ये तीनों का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसमें 3 कार्बन, पैरेंट चेन कितना है, जो देखिए इसको बोलते हैं पैरेंट चेन, इसको क्या बोलेंगे पैरेंट चेन। तो इसमें पैरेंट चेन कितना है, पैरेंट चेन में कितना कार्बन है 3 है, इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन है 4 है, और इसके ये खुद ब खुद पूरा पैरेंट चेन बन गया 5 है। तो ये पैरेंट चेन में 5 कार्बन, यहाँ 4 और यहाँ 3, सबका कार्बन तो अलग है ना। तो इसका स्ट्रक्चर भी अलग हो गया, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है और इसमें 2 ब्रांच है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम है, लेकिन इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट हो गया। तो इसी को बोलते हैं आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी। तो एक बात जान लेते हैं कि आइसोमरिज्म हमेशा उस पर अप्लाइड होता है जिसको हम कंपैरिजन करते हैं। आइसोमरिज्म हमेशा कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई एक एलिमेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस पर कभी हो सकता है
जो इस पर हम अप्लाई करेंगे, इस पर आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं। तो ये तो एक ही स्ट्रक्चर है, आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम हमको 2 स्ट्रक्चर चाहिए। तो फिर इसका बनाएंगे CH3, CH और CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो इसका देख लेंगे कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 3 10 है। यहाँ पर भी C4H10 है, काउंट कर लीजिएगा। दोनों का फार्मूला क्या हो गया, सेम है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। तो हमें उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तो अगला लेक्चर अगले दिन।